Hi guys, good afternoon. This is Rohit, former visa officer, New Zealand High Commission Delhi branch. Guys, a very quick video on Latvia student visa process. क्या स्टेजेस है, क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस है, कितनी फ़ीस पे करनी है. मेरे को गाइस ये दिस वीडियो आई एम रिलीजिंग फॉर माई कन्वीनियंस. मैं अपनी अपने आराम के लिए वीडियो निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी कॉल्स आती हैं खासकर लैटविया स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए, बिकॉज वी डू इट वेरी प्रोमिनेंटली. वी हैव टाइप्स विद अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन लैटविया एंड वी डू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वी हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर लैटविया स्टूडेंट वीज़ा. तो काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि क्या प्रोसेस है, कितना है, और हर कॉल पे बच्चे को बताना पड़ता है. तो बेसिकली मैं ये जो वीडियो है अपनी हेल्प के लिए निकाल रहा हूँ ताकि मेरे को बताना ना पड़े. जैसे कोई बच्चा मुझसे पूछे या तो वो ये वीडियो देख के आए या मैं सीधे ही उनको व्हाट्सएप पे वीडियो कर दूँ. तो शॉर्ट वीडियो है. प्रोसेस ये है कि जब आपकी जैसी भी प्रोफाइल है, क्वालिफ़िकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आपके एजुकेशन के 10th 12th या ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आइल्स की ज़रूरत नहीं है तो विदाउट आइल्स है. और तो जो भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है उसके साथ आप पहले कॉलेज में एप्लीकेशन डालेंगे. हमारे थ्रू हम लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एप्लीकेशन डालेंगे. यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एप्लीकेशन अब ओके हो जाती है. अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी कोई आपका स्काइप इंटरव्यू लेती है, उसके बाद वो क्लियर करती है. और यूनिवर्सिटी मोस्टली यूरो चार्ज करते हैं एज एन एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि 100 से 150 से 200 यूरो हो सकती है. तो अगर मान के चलो कि अगर 100 यूरो है तो 80 रुपये का चल रहा है आज की डेट में यूरो, तो 8,000 रुपये. अगर 200 यूरो है तो 16,000 रुपये. तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है. तो सबसे पहला खर्चा एप्लीकेशन फ़ीस का होगा अगर यूनिवर्सिटीज़ में है तो. लेकिन अगर यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो कोई कॉलेजेस एप्लीकेशन फ़ीस लेते हैं और कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लेते हैं, तो वो चार्ज नहीं होगा. जैसे ही आपका कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा आपको वो इन्वॉइस भी साथ में देते हैं फ़ीस की. फ़ीस लगभग 3,000 से 3,500 यूरो होती है. तो आपको लगभग अगर आप लगा लो 80 रुपये के हिसाब से, तो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में आपको फ़ीस आपको खुद पे करनी पड़ती है. आपको किसी एजेंट को मत दिया करो या आपको हमें नहीं देना. आपने वो डायरेक्ट कॉलेज के एग्रीमेंट के हिसाब से जो इन्वॉइस आया है वहाँ पे आपको डायरेक्टली भेज देना है. और जैसे ही आप फ़ीस पे कर देते हो उससे पहले या उसी दौरान आप सबसे पहले अपना पीसीसी के लिए अप्लाई कर लो. पीसीसी आपको ऑनलाइन वाला पीसीसी चाहिए होगा. पासपोर्ट सेवा केंद्र से लेके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके पीसीसी करा लो. और अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करने पड़ेंगे 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के या जो भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी है. और उसके साथ साथ आपको एकेडमिक्स के साथ साथ आपको अपना पासपोर्ट भी अपोस्टाइल कराना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. अपोस्टाइल का खर्चा डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हो. मिनिमम एक डॉक्यूमेंट में 2,000 से 2,500 रुपये भी लग जाता है. तो अगर आप 10 डॉक्यूमेंट करा रहे हो तो आपके 20-25 हज़ार रुपये वहाँ लग जाएंगे. जब आप फ़ीस पे कर देते हो तो वहाँ पे कॉलेज जो है वो आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर में आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन करता है. डॉक्यूमेंट्स चेक करता है कि जेन्युइन है कि नहीं. अगर वो जेन्युइन होते हैं, AIC क्लियर होता है, तो कॉलेज खुद ही इन्विटेशन के लिए अप्लाई कर देता है OCMA में. OCMA क्या होता है? ओवरसीज सिटीजनशिप एंड माइग्रेशन अफेयर्स. वो डिपार्टमेंट है वहाँ का जो आपको इन्विटेशन लेटर देता है कि ये बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है. उस इन्विटेशन के अप्रूवल के बेसिस पे ही जब आप वापस वीज़ा लेने के बाद आप जाते हो लैटविया, तो आपको रेजिडेंस परमिट का, टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट का कार्ड इशू होता है. अगर वो कार्ड आपको इशू होता है तो आप यूरोप में जितने भी शेंजन कंट्री है वहाँ पे आप कहीं पर भी घूम सकते हो. तो ये प्रोसेस है. और जैसे ही आपका इन्विटेशन आता है आप यहाँ पे लैटवियन एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे. ऑनलाइन VFS में जाके फ़ाइल जमा करेंगे. उस टाइम पे VFS की कुछ फ़ीस 1,200-1,300 रुपये होती है और 5,000 रुपये के आसपास आपका जो है एम्बेसी की फ़ीस होती है, जो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो उनकी रिक्वेस्ट पे, या फिर आप वहाँ VFS में कैश पे कर सकते हो. एम्बेसी में इंटरव्यू के टाइम जब आप जाओगे तब आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी एकेडमिक्स से लेके IELTS PT अगर करिए तो वो, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है. वो सारे अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, आपका इन्विटेशन लेटर, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का एग्रीमेंट. और आपको मेडिकल पहले कराने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल वहाँ जाके ही होता है. लेकिन आपको यहाँ से आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है 3 महीने का. और 3 महीने का इंश्योरेंस आप 1,200 से लेके 1,800, 2,000, 2,200 तक का आ जाता है. बजाज अलायंस से
या ICICI प्रूडेंशियल से, किसी से भी ले सकते हो, खुद ही ऑनलाइन आप ले सकते हो, उसमें एजेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती आपको। वो होता है PCG साथ में लगाते हो और लाटविया में इंटरव्यू देते हो। एम्बेसी इंटरव्यू आप देते हो, अगर वो क्लियर होता है तो 15 to 10 डेज़ के अंदर आपका 10 to 15 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। वो वीज़ा लेवल में आपको 3 महीने का वीज़ा लगता है। वो 3 महीने का वीज़ा इसलिए लगता है क्योंकि आपकी OCMA से इन्विटेशन पहले ही रेजिडेंस कार्ड की अप्रूव हो जाती है। तो जब आप जाते हो लाटविया में तो 1 महीने के अंदर मैक्सिमम 1.5 महीना उसमें आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। तो आपको वीज़ा लेवल 1 साल की ज़रूरत नहीं है जो कि बाकी कंट्रीज़ में होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मैंने आपको बताया है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस अराउंड 15,000 लेके चलो जो स्टार्टिंग में देनी है। उसके बाद 300,000 3 लाख रुपए आपको कॉलेज को डायरेक्ट फ़ीस पे करनी है, लगभग ये आपका खर्चा हो गया। इसके बाद आप अपोस्टल कराते हो तो लगभग 20-25 हज़ार रुपये 25,000 लेके चल लो, तो ये आपका अपोस्टाइल का हो गया। उसके अलावा अगर आप वीज़ा फ़ीस एम्बेसी की होगी 5,000, VFS की होगी अराउंड 1,300 के आसपास। टिकट आप खुद बुक कराओ 25,000 रुपये तक की टिकट आ जाएगी आपकी। इंश्योरेंस कराओ तो 2,000-2,500 तक का आपका इंश्योरेंस आ जाएगा, राइट। और तो ये जो मोटा मोटा खर्चा है, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इट वुड कम समवेयर अराउंड 4.5 लाख रुपीज़, ओके। एंड टू अंडरस्टैंड आवर कंसल्टेंसी चार्जेस, तो वो डिपेंड करती है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, उसके बेसिस पे हमारी कंसल्टेंसी डिपेंड करती है। बट पूरा खर्चा इन टोटल आपका लगभग मिनिमम 4.5 से 5 लाख मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए ऑथेंटिक जेन्युइन। दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड आवर फीस ऑल्सो, बट आवर फीस आई विल टेल यू व्हेन यू कॉल मी, एंड इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, प्रोफाइल टू प्रोफाइल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। तो अगर आप कभी लाटविया के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं मेरी इस वीडियो को देख के, तो यू विल हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप खर्चे के साथ पता लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।